हेलो बच्चों, वेलकम टू RRM की क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14, पुरानी बुक से नई बुक से 13। तो बच्चों, चैप्टर है हमारे पास स्टैटिक्स। स्टैटिक्स चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन। मीन में क्या है बच्चों? मीन हमारे पास में जो निकालते हैं वो 3 मेथडों से निकाला जाता है। ठीक है। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास में है डायरेक्ट मेथड। ठीक है। सेकंड मेथड है हमारे पास एज्यूम मेथड। थर्ड मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। अब हमारे पास में आता है कि डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा। डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला होगा मीन, यानी कि एक्स बार। इसे बोलते हैं एक्स बार। क्या रीड करते हैं इसे? रीड एज एक्स बार। ठीक है। वैसे इसका मतलब होता है मीन। ठीक है। तो हम यहाँ पर मीन निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास सिग्मा, इसे हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ है कि हमने इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा, या हम इसको समेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड में क्या आता है? एक्स बार इक्वल टू में सिग्मा एफ आई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। इनटू में एक्स आई डिवाइड में आपकी फ्रीक्वेंसी का सम, यानी कि टोटल जितना भी होगा। तो अगर इसको आप करोगे तो हमारे पास में आपका मीन निकल जाएगा डायरेक्ट मेथड से। आपका सेकंड मेथड है एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड में हमारे पास में देखो एज्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने कुछ माना होगा। ठीक है। जो हम मानते हैं ना, इसमें कुछ एज्यूम करते हैं एक्स आई वाले कॉलम के अंदर। ठीक है। वो मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा आपको कैसे एज्यूम करेंगे क्वेश्चन के अंदर। लेकिन फिलहाल क्या है हमारे पास? जो हम एज्यूम करेंगे उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ए से, प्लस सिग्मा एफ आई जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, देन मल्टीप्लाई जो आपका डी आई है, डिवाइड में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे डी आई निकालने के लिए बच्चों क्या यूज़ करते हैं? डी आई इज इक्वल टू में एक्स आई माइनस के एज्यूम। ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हमें पढ़ना होता है मीन, यानी कि एक्स बार ए जो हमने एज्यूम किया था, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई डिवाइड में आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल, देन मल्टीप्लाई में एच। एच आपके पास जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें जो डिफरेंस आएगा आपका क्लास इंटरवल होगा। ठीक है। उसके जो डिफरेंसेस आएगी आपके पास, तो वो आपके पास एच होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से करना था। और यहाँ पर हमारे पास जो यू आई रिप्रेजेंट कर रखा है, यू आई निकालने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि डी आई को आपके एच से डिवाइड करना है। ठीक है। या दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं यू आई इज इक्वल टू में एक्स आई माइनस का ए डिवाइड में एच। ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे आपके चैप्टर 14 में स्टैटिक्स के अंदर मीन निकालने के। ठीक है। इन्हें नोट डाउन कर लो, आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14.1 का फर्स्ट। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर ऑफ ए एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। कह रहा है कि हमारे पास कुछ बच्चों के द्वारा एक अवेयरनेस का वातावरण में अवेयरनेस लाने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाया गया था। उसके अंदर कहता है कि इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द प्लांट्स इन 20 हाउस इन आर लोकेलिटी। कह रहा है कि 20 घरों के अंदर जो पौधों की संख्या पाई गई थी वो कुछ इस प्रकार से थी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। आप मीन निकालिए कि हर एक घर में कितने पौधे हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है 0 से हमारे पास इस टाइप से, नंबर ऑफ हाउसेस दे रखे हैं इतने। कह रहा है कि 0 से 2, मतलब 1 से, यानी कि 0 से 2 के बीच में जो पौधे लगे हुए हैं जिस घर में, वो एक ही घर है। 2 से 4, ठीक है, 2 से 4 जो पौधे लगे हुए हैं वो 2 घर ऐसे हैं। इस तरीके से इनकी संख्या दी हुई है। कह रहा है विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। आप ये बताना है कि आपने किस मेथड को लगाया और क्यों लगाया। ठीक है बेटा, जो हमें आसान लगेगा हम उस मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है। अभी तक हमें किसी भी पर्टिकुलर मेथड के बारे में नहीं बोला है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.1। ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास में लिखा है नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउस। ठीक है। इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, एफ आई।
ठीक, अब हम अपना क्लास लिखेंगे, नंबर ऑफ़ प्लांट्स लिखेंगे 0 से 2, ऐसा सिर्फ एक ही घर है। इसके बाद हमने बोला 2 से 4, इसमें सिर्फ 2 पौधे हैं। उसके बाद कह रहा है कि 4 से 6 में सिर्फ एक है। उसके बाद कह रहा है कि 6 से 8 में केवल आपके पास में 5 है। उसके बाद कह रहा है 8 से 10 में आपके पास 6, 10 से 12 में आपसे बोल रहा है 2। उसके बाद कह रहा है आपसे ये 12 से यानी 12 to 14 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में हमने अपना डेटा बना दिया। अब हम अपने निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई का मतलब होता है मिडल टर्म। क्या होता है? मिडल टर्म। ठीक बच्चों, एक्स आई का मतलब क्या होता है? मिडल टर्म। ये हमने एक्स आई निकाली। ठीक है, अच्छा अब वो कैसे निकालते हैं? एक्स आई निकालने के लिए देखो, एक्स आई अगर आप निकालोगे तो आपके पास जो ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं, पहले वाले का 0 + 2 डिवाइड में 2। ठीक है, इससे आप कट करोगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2/2 1 आ गया। तो हमने पहले वाले को क्या लिखा? 1, फर्स्ट वाले को। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में देखो 2 और 4 कितने होते हैं? 6। 6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अच्छा बच्चों अब इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में इन सभी में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। देखो 2-2 का डिफरेंस चल रहा है ना, सभी के अंदर 2-2 का। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंस होता है इसके अंदर हमारे पास, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इन नंबरों में प्लस करते चले जाएंगे तो हमारे पास आगे की क्वेश्चंस की एक्स आई निकल जाएगी। 1 में 2 प्लस करोगे 3, 3 में हमने 2 प्लस करा तो 5, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7, 7 में हम 2 प्लस करेंगे तो 9, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11, 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम अपनी मिडल टर्म एक्स आई निकाल सकते हैं। इसका मतलब मिडल टर्म, मिडल टर्म। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना है, हमने बोला था एफ आई इंटू में एक्स आई। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट मेथड के लिए हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5। ठीक है, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22 एंड 39। ठीक है बच्चों, अब हम इसका समेशन करेंगे। देखो समेशन या सिग्मा एफ आई, 3 2 5, 11 16 17 18 2 20। ठीक है बच्चों, कितना हो गया? 20। ठीक है, अब हम इसे ऐड करेंगे यहाँ पर, सिग्मा एक्स आई इंटू में एफ आई इंटू में एक्स आई। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 2 11 15 20 25 31 32 2। अब हमारे पास में 32 आया, 32 का 2 एंड देन कैरी हमारे पास में कितना? 3। 3 2 5 10 13 और 3 कैरी 16 यानी कि 16। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हमने यूज़ कौन सा करना है? डायरेक्ट मेथड। यूज़ डायरेक्ट मेथड फॉर मीन। ठीक है भाई, मीन के लिए हमने यूज़ करा तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड क्या होता है? एक्स बार सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई। तो बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई है? ऊपर देखो ये वाली है ना, तो हमारे पास 162। देन सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? ये रहा 20। ठीक है बच्चों, हमने इसको 20 से डिवाइड कर देना है। अब इसको 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 8 2 1, तो हो गया 81 डिवाइड में 10, यानी कि हम कह सकते हैं 8.1। क्या कह सकते हैं? 8.1। तो बच्चों ये तो था आपके पास में डायरेक्ट मेथड। कौन सा था? डायरेक्ट मेथड। आप इसे नोट डाउन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ वो आपको मैं एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड कराऊंगा। ठीक है।